ओफो, अब तुम्हारे भैया ने फोटो कहाँ रख दी? ठीक है ना भाभी, आपने कहा ना कि आपको वो पसंद है, तो फिर मुझे भी उसका एन वेंकटेश्वर राव नाम तो पसंद है। अगर तुम फोटो देखे बिना चली गई और कंफ्यूज हो गई तो? कुछ नहीं होगा। हेलो, इस फोटो को भी देख के कमी जरूर निकालेगी वो। ओके ओके सर। प्रभा, तुम निकल सकती हो। उसने ब्लू कलर की शर्ट और खाकी पैंट पहनी है। मेरी साड़ी ठीक है ना? बहुत अच्छी है। भैया वो सॉफ्टवेयर साइट से ही है ना? न्यूज रीडर तो नहीं है ना? डेलाइट 7,20,000 सैलरी है उसकी। हेलो हेलो, मैंने नीले कलर की शर्ट पहन रखी है, उसने क्या पहना? हाँ, पीली साड़ी पहनी है। ओके ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मैं देख लूंगा, बाद में फोन करता हूँ। नाइस शर्ट। थैंक्स। नहीं है, मेरे बॉस ने दी है मुझे। लड़की देखने आए हो? हाँ, उसने पीले रंग की साड़ी पहनी है और मुझे नीली शर्ट पहनने के लिए कहा था। ओह, गॉट इट। व्हाट अ कोइंसिडेंट। मैं भी इसीलिए यहाँ आया था। कल मैं किसी भी रंग की शर्ट पहन सकता हूँ। इसीलिए क्या तुमने ऐसी शर्ट पहन रखी है? हाँ? मेरा नाम है चिंता गोपालचंद और उसका नाम है सपना। नाइस मीटिंग यू। मेरा नाम वेंकी है, उसका नाम शेरशाह और बॉस का नाम उदय। हाँ? बॉस? NRI L1 वीजा पर US गया था और अभी H1 में बदला है। ओह, ये तो बहुत अच्छा है। हाँ और क्या, अब ग्रीन कार्ड मिलेगा। ओह, ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मदेव तो फिर तुम इस मंदिर में क्यों आए? मैं कभी कभी ही मंदिर आता हूँ और भगवान से अपने सपनों को पूरा करने के लिए कहता हूँ। वही पूजा कहलाती है। मुझे क्या करना है ये तो भगवान भी नहीं जानते। हाँ, इसे पागलपन कहते हैं। आप क्या करते हैं सर? आपको वीजा नहीं मिल रहा क्या? मेरा अमेरिका जाने का कोई विचार नहीं है। ये थोड़ा मुश्किल है, इतना आसान नहीं है। अब मुझे ही देख लो, इंडिया में SAP के लिए बहुत स्ट्रगल है। ओह, आपने सैप किया है? हाँ? सैप नहीं कहते, इसे SAP कहते हैं। इसका क्या मतलब है? मैं ठीक से नहीं जानता, लेकिन कुछ तो होता है। आई थिंक इट्स जर्मन। लीव मी अलोन, मुझे थोड़ी टेंशन हो रही है। इतनी टेंशन में क्यों हो? सब सेट हो जाएगा। मैं सेट नहीं करना चाहता, ये एक लंबी स्टोरी है। हाँ? मेरी चीजें सेट हो जाए, क्योंकि मेरी स्टोरी नॉर्मल है। मैं H1 वीजा के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ। प्रभा, हेलो, मैंने उसकी फोटो नहीं देखी। क्या उसने भी मेरी फोटो नहीं देखी? चलो ठीक है, मैं ब्लू शर्ट ही ढूंढती हूँ। सर वो पीली साड़ी पहनी है, उसका नाम प्रभावती है, उसका सरनेम यू से शुरू होता है, वो दिल्ली में पली बड़ी है, वाइजैक नेटिव प्लेस है। उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या थी? 31 मई 1989, जोडिएक साइन जेमिनी। उसका नाम प्रभावती नहीं सिरसा है। अरे उसका पूरा नाम श्री साईं शीर्षा प्रभावती है। अरे ये सब तुम कैसे जानते अरे हो? तो ये सारी डिटेल्स मुझे पहले क्यों नहीं बताई आपने? इतनी डिटेल्स तो उसने नहीं मांगी जो शादी करने जा रहा है। क्या वो मेरे बारे में कोई डिटेल्स जानती है? मुझे नहीं लगता कि उसने तुम्हारी फोटो भी देखी होगी। वो सिर्फ तुम्हारा नाम जानती है। ठीक है, इस प्रॉब्लम को मैं खुद फेस करूंगा। हाँ ठीक है, करो। आपका नाम? N वेंकटेश्वर राव। सही है ना? ओह, तो तुम हो। हाँ, हाँ। मैं सिरिशा हूँ। नाइस नेम, बहुत अच्छा नाम है। बहुत अच्छा है।
ये चिंता गोपाल सन से भी अच्छा है। मेरा मतलब वो नहीं था। मेरे एक फ्रेंड का नाम भी एन वेंकटेश्वर राव है, तो एक ही नाम के 2 लोग हो गए ना। वो 3 है और तीसरा भी यहीं पर है। अगर बच्चों की पढ़ाई अमेरिका में हो तो जहाँ आपकी बच्ची चाहे वहाँ पढ़े, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? मैं एक कॉल करके अभी वापस आता हूँ। हेलो पापा, शादी का प्रपोजल कैंसिल कर दीजिए। मैंने पहले ही एक लड़की चुन ली है। मुझे लगता है कि वो वही है। पापा, अगर कोई ऑफिस से पिंग करे तो BRB के साथ जवाब देना। वर्क फ्रॉम होम चल रहा है ना। अबे तू दिए हुए रूल को अपने आप से इम्प्रोवाइज क्यों कर रहा है? तुम इसे वैसे भी नहीं चाहते हो। मुझे अपनी कोशिश कर लेने दो। मैं उसे पहले H4 के साथ ले जाऊंगा, फिर अपने कंसल्टेंट के थ्रू सॉरी SAP पर ट्रेनिंग लेकर H1 में कन्वर्ट करा लूंगा। हर घंटे $75 कमा सकते हैं। एडिसन में यही अच्छी कमाई है। वहाँ के स्कूल भी बहुत अच्छे हाँ, मैं हैं। जानता हूँ तू बहुत अच्छा है, लेकिन अभी जो बताया वो जाके करना यार। अगर तू स्क्रिप्ट के बाहर जाएगा तो रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। मैं हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तुम मुझे फ्रीडम नहीं दे रहे हो। जाता हूँ। सॉरी मैडम, आप मेरे टाइप की नहीं है। देखो, बुरा मत मानो, मैं आपके मुंह पे कह रहा हूँ। लेकिन 1 मिनट पहले क्या हम 1 मिनट पहले मिले थे? मुसाफिर का कोई ठिकाना नहीं होता। व्हाट? हेलो पापा, मैं टूट चुका हूँ। अरे प्रभा, उसने क्यों कहा कि वो तुम्हें पसंद नहीं करता? हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा। सच बताऊं तो मेरा भी उससे बात करने का मन नहीं कर रहा था। लेकिन वो कितना घमंडी है। अगर वो तुमको पसंद नहीं करता तो उसे कोई और बहाना ढूंढना चाहिए। उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें मुंह पे बोलने की? क्या हुआ प्रभा, क्या सोच रही हो? लगता है मुझे फिर से उससे एक बार बात करनी होगी। हाँ? पर उसने कह दिया ना तुम्हें पसंद नहीं करता। वो अकेला नहीं है जिसने किसी को पसंद नहीं किया। मतलब? इतनी देर कहाँ रह गए थे? पेट्रोल भरवाने लगा था। हाँ, तो इतने गुस्से में क्यों? मीटर चेक नहीं किया? नहीं किया मैंने, ना ही पेट्रोल के लिए किया और ना ही शादी के लिए किया। रुको, यहाँ बैठो। ये सब तो 5 साल पुरानी बात है ना। अभी सदियों पुराने मामले को उठाने का क्या मतलब? क्या गारंटी कि वो तुमको पसंद करती है? और क्या गारंटी है कि वो तुमसे शादी कर ही ले? ऑलरेडी शादी के लिए कई सारे रिश्ते तलाश रही है। तुम्हें ये सब दिखाई नहीं देता? एक बार उससे मिल लूंगा तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और इतने सारे प्रॉब्लम्स है, उसका क्या? एक बात बोलूं, प्यार में पड़ना नहीं चाहिए और प्यार में डरना नहीं चाहिए। लेकिन तुम जिसे प्यार करते हो वो तुम्हारे बॉस का भी प्यार है। लेकिन मेरे जैसे नाम वाले आदमी को देख के वो बहुत उदास हो गई थी। और इस बात की क्या गारंटी है कि वो तुम्हारा नाम सुनकर उदास नहीं होगी? देखो वेंकी, शादी दोनों लोगों की मर्जी से होती है। केवल तुम्हारे पसंद करने से कुछ नहीं होगा। लेकिन मैं वो ही हूँ जिसे वो पसंद करती है। पहले उसके बारे में अच्छे से सोच लो। अगर कुछ भी हुआ तो लड़की और नौकरी दोनों से हाथ धो बैठोगे। मेरी सलाह मानो तो उसे भूल जाओ वेंकी। प्यार का कोई इलाज नहीं होता है, जैसे हमारे पास सरदर्द का इलाज नहीं है। प्यार निमोनिया की तरह होता है, दवा ना लेने पर 3 दिन में ठीक हो जाता है। तुम्हें थोड़ा इंतजार करना चाहिए। मैं चुपचाप नहीं बैठने वाला। आई थिंक मैं भी उसे प्यार करता हूँ। अच्छा है कि तुम्हारे दिल में उसके लिए फीलिंग्स है, लेकिन क्या ये वही शीर्षा है जिससे मिस्टर उदय शादी करना चाहते हैं? प्रभावती। हाँ, जो भी उसका नाम हो। हाँ देखो, वो मैं इन सब मामलों को संभालता हूँ, लेकिन उस लड़की से मिलने की कोशिश बिल्कुल नहीं करना, ठीक है? मैं चलता हूँ। तुम जानते हो ना कि हर संडे को तुम्हारे पापा का ट्रीटमेंट होता है, फिर भी क्यों चले जाते हो? सॉरी माँ। चलो आओ। आज की खबरों की सुर्खियां कुछ इस प्रकार हैं। आज के मुख्य समाचार एन भानुमूर्ति के साथ। बॉलीवुड में कहो ना प्यार है नाम की फिल्म में राकेश रोशन के बेटे ऋतिक रोशन ने अच्छा काम किया है और अपने पिता का नाम बढ़ाया। अमेरिका में जॉर्ज के बेटे ने अपने पिता के कदमों पर चलते हुए इंडस्ट्री में कदम रखा। उनका कहना है कि वो भी अपने पिता की तरह महान बनेंगे, एक स्टार। और अब खेल। क्रिकेट में इंग्लैंड के खिलाफ खेलते हुए योगराज सिंह के बेटे युवराज सिंह ने एक ही ओवर में 6 छक्के लगाए। दूरदर्शन में समाचार पढ़ते पढ़ते मैंने इस दुनिया में, समाज में बहुत नाम अर्जित किया, लेकिन मेरे बेटे को एक लड़की से प्यार।
सॉरी पापा, वो कल तक नहीं थी, पर अब मैं ठीक हूं। मानता हूं कि पहले दुखी था, लेकिन अब मैं खुश हूं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि मैं हमेशा खुश रहूंगा। और एक बात यह भी सच है, आपने मुझसे कभी नहीं कहा कि मैं ये बनूं वो बनूं। बचपन से ही आप मेरे हीरो हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कोई आपकी तारीफ करता है। तो मैं भी आपकी तरह बनना चाहता था, और मैं बनूंगा, जरूर बनूंगा। आपको मुझ पे गर्व होगा पापा, देखिएगा। तुमने मौके पे प्लान चेंज कर दिया। मुझे याद है तुमने कहा था तुम उसे पसंद नहीं करते हो, इसलिए मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूं। हाँ, तो मैं शिरीषा के पीछे पीछे चलूंगा। मैं जानता हूं कि तुम बुद्धिमान और स्मार्ट हो, इसलिए तुम्हें यह डिवाइस दे रहा हूं जो तुम्हारी बहुत मदद करेगी। तुम मुझे कोचिंग देते रहना कि मैं कब, कहाँ, क्या बोलूं, कैसे करूं, है ना? फिर मैं लड़की को प्यार में फंसा लूंगा। ये तुम्हारे लिए द ब्लूटूथ। बोलो क्या बोलते हो? तो मैं जैसा जैसा आपसे कहूंगा तो आपसे वो लड़की फंस जाएगी। एंट्रेंस एग्जाम में आपका रैंक क्या था? एनआरआई कोटे से आए, प्लान पसंद नहीं आया? वेंकी, जानते हो उस आदमी को क्या कहते हैं जो अपने प्रॉमिस को तोड़ता है? एन वेंकटेश्वर राव कहते हैं। मैं जानता हूं सर, लेकिन मेरी प्रॉब्लम ये नहीं है सर। ये लो 3G फोन। अब से तुम मुझे इंश्योर करोगे कि मैं बेवकूफों की तरह बात ना करूं। अभी ये प्लान ठीक लग रहा है सर, लेकिन क्या आप जिंदगी भर मुझसे ऐसे ही हेल्प लेते रहेंगे सर? जरूरत पड़ने पे तो हेल्प करोगे ना? मुझे लगता है इसका चार्जर मैं कार में ही भूल आया हूँ। मैं उसे लेके आता हूँ, तब तक तुम बिल पे कर दो। ओके? कितना हुआ? 310 रुपये सर। तुम कैसे हो वेंकी? हाँ? अच्छा हूँ। तुम कैसी हो? मुझे जाना होगा। तुम नाराज हो ना कि मैंने तुम्हें बिना बताए वाइजैक छोड़ दिया? ऐसा कुछ नहीं है। मेरे साथ एक कप कॉफी क्यों नहीं पीते? फॉर ऑल टाइम सेक। तुम्हारी फोटो देखकर मुझे पुराने दिन याद आ गए। इट वॉज सच अ नाइस टाइम, नाइस फीलिंग। हाँ? हम जवान और मूर्ख भी तो थे। तुम फिर कभी वाइजैक गए थे? नहीं। क्या तुम वापस गई थी? तुम्हें क्या लगता है? तुमने मुझे देखने से पहले दोबारा कभी नहीं याद किया। तुम मुझे देखकर भी वहां से भाग गए थे ना? वैसे तुम भी तो पहली बार गायब हो गई थी। क्या कहती हो? लेकिन आज यहाँ मैं अपनी मर्जी से आई हूँ। नहीं, मुझे देखने के बाद तुम मुझसे मिलने आई। नहीं तो अब तक तुम प्रभावती मुखर्जी या कुछ और बन चुकी होती। मैंने सही कहा ना? मैं प्रभावती वेंकटेश्वर राव बनना चाहती हूँ। और तुम्हारे साथ कुछ हसीन पल बिताने के लिए यहाँ आई हूँ। तुम ऐसे ही बातें करती रहो, मैं अभी आता हूँ। हाँ? तुम कहाँ जा रहे हो? बाथरूम जा रहा हूँ। सर मुझे चार्जर दीजिए, मैं चार्ज करके आता हूँ। आप चलिए सर। वेंकी, शिरीषा वहाँ है। मैं जाके बात करता हूँ, तुम जाओ। सर। अच्छा सुनो, एक काम करते हैं, एक प्लान करता हूँ। तुम वॉशरूम में जाओ और मुझे कोच करो। ओके? जाओ अंदर, जाओ अंदर। हेलो। हे! हे, हाय। तुम यहाँ पर? अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं वो ताजी हवा लेने आया था। ताज़ी हवा लेने आया था। ताजी हवा? तुम? मैं ताजी हवा खाने यहाँ नहीं आई हूँ। मैं अपने एक दोस्त से मिलने यहाँ पर आई हूँ। अरे मैं अंदर हूँ। नाम मत बताना। नाम मत बताना। क्यों? तुम्हें सस्पेंस पसंद है? टेल मी समथिंग। मैं क्या कहूँ? यू से समथिंग। तुमको मेरे जूते पसंद है? क्या?
लेकिन तुमने तो चप्पल पहनी है। तुमको मेरे जूते पसंद आए? अच्छे हैं। कितना अजीब है। सच सच बताओ, ये कुछ ज्यादा ही ब्राइट और चमकीला नहीं है? लेकिन ये जूते तो लगते नहीं हैं, ये चप्पल हैं। अमेरिका में इसे फ्लिप फ्लॉप कहते हैं। नहीं, अच्छे हैं। तो अगर तुम्हारा कोई फ्रेंड ऐसे जूते पहनता है, तुम्हारे साथ मूवी या शॉपिंग के लिए जाता है, तो तुम्हें इंसल्ट फील तो नहीं होगा? नहीं, उनकी क्या गलती है, ये सच में बहुत अच्छे हैं। फिर मैं इन जूतों को पहन के आ जाऊंगा। आज मेरे साथ डिनर ज्वाइन करोगी ना? कौन से रेस्टोरेंट में जाएंगे, ताज या कहीं और? अभी नहीं सर, मेरे दोस्त बाहर वेट कर रहे हैं। मुझे लगा कि तुम मुझे देखकर बहुत गुस्सा हो जाओगे। मैं अपने आप में अच्छा फील नहीं कर रही थी। मुझे थोड़ा और टाइम चाहिए होगा। हम एक बार फिर से डिनर के लिए जाएंगे। हम एक बार फिर से डिनर के लिए जाएंगे। ऐसा कर सकते हैं, पर मैंने अभी लंच किया है। फिर से डिनर? मुझे कहीं नहीं जाना। अरे लेकिन मैं तो मान गया जब तुमने मुझसे कहा। अब मैं कह रहा हूँ तो तुम्हें भी मान जाना चाहिए, यही रूल होता है। मैं रूल फॉलो नहीं कर सकता, जरूरत पड़ी तो फाइन भर दूंगा। ये भी ठीक है, पर मैं ये नहीं चाहती चीजें बेवजह कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। ट्रस्ट मी, नथिंग एक्स्ट्रावेगेंट। ठीक है, मुझे भी तुमसे कुछ कहना है। बाय द वे, तुम अभी किसी दोस्त की बात कर रही थी ना? तुम तो किसी दोस्त के बारे में बात कर रही थी। कौन है वो दोस्त? कौन है वो दोस्त? क्या वो हैंडसम है? क्या वो हैंडसम है? क्या तुम उसे पसंद करती हो? तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? हे, ऐसा कुछ नहीं है सर, हम बस अच्छे दोस्त हैं और कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस उसकी फैमिली को जानती हूँ। ठीक है, तो फिर फ्राइडे को शाम को 7 बजे ताज बंजारा। ओके, तो फ्राइडे शाम 7 बजे ताज बंजारा में। देखिए, आप मुझे बहुत फोर्स कर रहे हैं, पहले जो करने आया हूँ वो कर लूँ। थैंक्स वेंकी, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। मैं कल तुमको ऑफिस में मिलूंगा। अभी निकल रहा हूँ, कल मिलता हूँ। सॉरी, आने में देर हो गई। बोर तो नहीं हुई? एक फ्रेंड से बात कर रही थी जिसे मैंने छोड़ दिया था। बहुत फनी है वो। ये गेस करने में सिर्फ 1 मिनट लगा कि वो कहना क्या चाहता है। तो तुम उसे जानती हो? शादी के थ्रू। हम? मैं उससे एक शादी में मिली थी। लेकिन तुम तो मंदिर में किसी लड़के से मिलने आई थी। मैं अभी 25 साल की हूँ। तुम जानते हो कि मैं हमेशा से जमीन से जुड़ी हूँ और मैं प्रैक्टिकल हूँ। हाँ हाँ, अच्छी तरह से जानता हूँ। और तुमने कहा था कि तुम्हारी निगाहें हमेशा आसमान में रहती हैं। तुम न्यूज़ रीडर बनने वाले थे ना, क्या हुआ? मुझे जाना होगा। हम फिर कब मिलेंगे? फ्राइडे शाम 7 बजे। फ्राइडे शाम 7 बजे? उस वक्त मुझे कुछ और अटेंड करना है। तो ठीक है, वही अटेंड करो। हे प्रभा, गोपाल राय को बता दे कि तुमको उदय का प्रपोजल पसंद है। चाहो तो हम कोई और रिश्ता देख लेते हैं, पर तुम्हें इससे बेस्ट ऑप्शन नहीं मिलने वाला। किसी और प्रपोजल को मत ढूंढिए। तो हम शादी की तारीख तय कर लें? मैं वेंकी से ही शादी करूंगी। पर कैसे? मैं आज वेंकी से मिलने जा रही हूँ और उसी से पूछ लूंगी। अगर उदय की तरफ से फोन आया तो क्या कहेंगे? मैं आज उदय से भी मिलने वाली और उसे साफ साफ बता दूंगी। नहीं प्रभा, कंफ्यूज हो सकता है। एक साथ दोनों को क्लियर मत करो, समझी? मुझे 1 हफ्ते का टाइम दे दो ना भैया। मुझे नहीं पता है कि तुम क्या करोगी। अगर तुम 1 हफ्ते में फाइनल नहीं करती हो तो मैं वही करूंगा जो मुझे पसंद है। हेलो, मैं हूँ। अरे इधर तो मैं हूँ। वेंकी प्लीज, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अगर गुस्सा होना है तो हो जाओ प्लीज। क्या तुम एक बार मुझसे मिल सकते हो? हाँ क्यों नहीं, अगले हफ्ते मुझे छुट्टी मिलेगी, तब मिल लेते हैं। वेंकी मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मुझे जल्दी मिलना है तुमसे। हम आज मिलेंगे। मेरे लिए मेरी एंगेजमेंट इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं इसे तुम्हारे लिए कैंसिल कर दूंगी। क्या हम 7 बजे मिले? जरूरी नहीं है, तुम अपना काम कर सकती हो। 9 बजे के बाद मिलते हैं। बाय प्रभा। कौन थी? वाइजैक वाली प्रभावती? तुम फिर उससे कहाँ मिले? मैं एक दिन शादी के कपड़ों में गया था ना। शादी के कपड़ों में चले गए? कम से कम हमें तो इनवाइट करोगे ना? वो मुझे बुलाएगी तो मैं भी बुलाऊंगा, ठीक है ना माँ? तुम्हारा मतलब क्या है?